और वहीं दिल्ली कोचिंग हादसे के बाद योगी सरकार सख्त नजर आ रही है। बेसमेंट में अवैध गतिविधियों को रोकने का आदेश यहां पर दे दिया गया है। अवैध कोचिंग संस्थानों पर भी अब शिकंजा कसा जाएगा। तो आपको बता दें कि मॉनसून में बेसमेंट में खुदाई न कराने का आदेश यहां पर दिया गया है। सीएम योगी ने सख्त कार्रवाई के भी निर्देश दिए हैं कि अगर ऐसा कोई भी पाया जाता है तो उस पर सख्त कार्रवाई यहां पर की जाएगी। बेसमेंट के निरीक्षण के लिए टीम का गठन किया जाएगा। राजेंद्र नगर जैसी घटना होने पर जिम्मेदार होंगे अफसर। अपर मुख्य सचिव ने सभी अथॉरिटी को आदेश दे दिया है। ये तस्वीरें जो आपको बता रहे हैं उस आदेश की कॉपी हम आपको दिखा रहे हैं जो सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से आदेश जारी किया गया है। देखिए, दिल्ली कोचिंग हादसे के बाद अब योगी सरकार जो है वो सख्ती बरतती हुई नजर आ रही है। अखंड ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता इस खबर पर ग्राउंड जीरो से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सीधा रुख अखंड का करेंगे और जानकारी लेंगे। अखंड, दिल्ली कोचिंग हादसे के बाद अब योगी सरकार सख्ती बरतती हुई नजर आ रही है। जो आदेश यहां पर दिया गया है कि बेसमेंट में अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए, क्या है इस आदेश में, क्या निर्देश दिए गए हैं, आगे क्या जानकारी? देखिए, दिल्ली के जो राजेंद्र नगर इलाके में जो राउस कोचिंग में जिस तरीके का जो हादसा हुआ था जिसमें 3 जानें चली गई थी, उसके बाद से योगी सरकार ने एक प्रिकॉशनरी कदम लेने का फैसला किया है और बहुत ही सख्त निर्देश दिए हैं। एसीएस आवास जो नितिन रमेश गोकर्ण है उनकी तरफ से आदेश जारी किया गया है। सभी प्राधिकरणों को यह आदेश जारी किया गया है कि जो जितने भी आवास प्राधिकरण हैं उन सभी लोगों को ये बताया गया है कि टीम बनाकर बेसमेंट की सभी बेसमेंट की जांच की जाए। जो भी इस तरीके से संस्थान चल रहे हैं उनको की बाकायदा जांच की जाए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसमें पार्किंग के स्थान पर इस तरीके की कार्रवाई चल रही हो, इस तरीके की योजना चल रही हो, लोग वहां पे पढ़ा रहे हों या फिर कोचिंग का संस्थान हो, लाइब्रेरी हो, इस तरीके की चीज़ें हों। इसके अलावा बिना स्वीकृति के जो बेसमेंट बने हैं उन पर भी कार्रवाई की जाए। इसके अलावा दूसरे प्रयोजन के लिए जो बेसमेंट का इस्तेमाल किया जा रहा है उस पर कार्रवाई की जाए। इसके अलावा अवैध रूप से बेसमेंट की खुदाई भी रोकी जाए और अगर स्वीकृत मानचित्र के अनुसार मानचित्र स्वीकृत है और उसके अनुसार भी अगर नहीं बनाया गया है, बेसमेंट नहीं बनाया गया है, तो उस पर भी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि जितने भी अगर बेसमेंट की या इस तरीके का मानचित्र स्वीकृत किया गया है और स्वीकृत करा लिया गया है केवल पेपर के लिए और उसके अनुसार निर्माण नहीं हुआ है तो उस पर भी कार्रवाई की जाए। तो कुल मिला के ये पूरी तरीके से सरकार इस बात को लेकर एहतियाती कदम उठा रही है। सख्त निर्देश दिए गए हैं कि कहीं भी बेसमेंट का जो एरिया है उसमें किसी तरीके की एक्टिविटीज ना हो, खासतौर पे पढ़ाने का, कोचिंग का या इस तरीके के आयोजनों का कि जहां पे बच्चे आते हों, स्टूडेंट्स आते हों या एक जमावड़ा होता हो, ऐसी चीज़ों का वहां पे न किया जाए। और विशेष रूप से बेसमेंट का इस्तेमाल चूंकि ज़्यादातर पार्किंग के लिए होता है तो पार्किंग के लिए अगर वो अनुमति ली गई है या उसका मानचित्र पास कराया गया है, नक्शा पास कराया गया तो उस नक्शे के मुताबिक ही अगर निर्माण कराया गया है तो उसको रखा जाए और अगर नक्शे के मुताबिक अगर निर्माण नहीं कराया गया है तो उस पर भी कार्रवाई की जाए। तो इसके लिए बाकायदा 3 दिन का समय दिया गया है। बड़ा और अहम फैसला इसको कहा जा सकता है कहीं ना कहीं जो निर्देश दिए गए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से, क्योंकि दिल्ली के कोचिंग सेंटर में जो हादसा हुआ उसके बाद लगातार अधिकारियों पर सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं। अपनी पूरी जमा पूंजी जो परिवार है वो अपने बच्चों के भविष्य में लगा देते हैं। बच्चे दूसरे राज्य से यहाँ पर कोचिंग के लिए पहुंचते हैं और हजारों रुपए, लाखों रुपए कोचिंग में यहाँ पर हर महीने देते हैं। वहां उन कोचिंग सेंटर्स में किस तरह की सुविधाएं उन्हें दी जा रही है, उनकी जान को तो खतरा नहीं है, ये बड़े लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। क्योंकि दिल्ली में भी लगातार जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो धरने पर बैठे हुए हैं। अब इसको देखते हुए एक बड़ा कदम इसको कहा जा सकता है। निश्चित तौर पर यह बड़ा कदम है और तमाम उम्मीदें हैं, तमाम आसाइशें हैं, वो ऐसी चीजें जिन पे कि पूरा भविष्य टिका होता है। सिर्फ बच्चों का ही नहीं, बच्चों से जुड़े हुए पूरे परिवार का भविष्य टिका होता है। पूरे परिवार को, पूरे कुनबे को, रिश्तेदारों तक को उम्मीद होती है कि बच्चा बड़ा हो, बच्चा कोई बड़ा अधिकारी बन जाता है या वो पढ़ लिख के कहीं IAS बनता है या डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है। इस तरीके की चीजों के लिए ही वो इतना पैसा खर्च करते हैं। अपना पूरी जिंदगी का जो कमाई होती है, जमा पूंजी, उसको स्टेक पे लगाते हैं और वो स्टेक पे लगाने के बाद अगर उनकी
जान पे ही खतरा बना रहता है और इस तरीके की घटना जैसा कि राजेंद्र नगर में देखने को मिली, उस तरीके की घटना अगर हो जाती है, इसे दैवीय आपदा कह के नहीं बचा जा सकता है। इसको निश्चित तौर पर हत्या की श्रेणी में रखा जाना चाहिए, जो एक पूरी तरीके से सुनियोजित तरीके से, अगर ये कहा जाए सिर्फ कमाने के लिए, आप सिर्फ अपने फायदे के लिए लोगों की जिंदगी की कीमत लगा दे रहे हैं, आप उनको जिंदगी उनके खतरे में डाल दे रहे हैं, तो ऐसी चीजों पर रोक लगनी ही चाहिए। और अगर सरकार इसको एहतियाती कदम के तौर पर लेती है, इसको सीख लेते हुए उस पर एहतियाती कदम उठाती है, सख्त कदम उठाती है, तो निश्चित तौर पर यह स्वागत योग्य बात होती है। तो इसी वजह से योगी सरकार ने एहतियाती कदम उठाया है और ये निर्देश दिए हैं, जो भी जिम्मेदार अधिकारी होंगे उनको ही इस पूरे अगर इस तरीके की चीजें कहीं सामने आती, कोई हादसा होता है। तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए आप नजर बनाए रखिए इस पूरी खबर पर, आपसे आगे भी जुड़ेंगे, अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बढ़ते हैं आगे, यहाँ से रुख बिहार का करेंगे। देखिए, दिल्ली में छात्रों की मौत के बाद अब बिहार सरकार भी एक्शन में नजर आ रही है। आपको बता दें कि पटना में अब 20,000 कोचिंग सेंटर्स का निरीक्षण शुरू कर दिया जाएगा। उपमंडल अधिकारी की अध्यक्षता में निरीक्षण शुरू कर दिया गया है। आपको बता दें कि कोचिंग सेंटर्स की जांच के लिए 6 सदस्यीय टीम का गठन यहां पर किया गया है और जांच के बाद 2 हफ्ते में रिपोर्ट देने के आदेश दे दिए गए हैं सरकार की तरफ से कि रिपोर्ट तैयार कीजिए और जो भी रिपोर्ट में आता है उसके बेसिस पर देखिए आगे चीजों को अब आगे उसको बढ़ाया जाएगा। तो देखिए, दिल्ली में जो कोचिंग सेंटर में जो हादसा हुआ उसके बाद योगी सरकार तो सख्त नजर आ रही है, वहां पर भी टीम का गठन किया जाएगा उत्तर प्रदेश में और जो सेंटर्स चलाए जा रहे हैं उनका निरीक्षण किया जाएगा। तो वहीं अब बिहार में भी इसी तरह से निर्देश दे दिए गए हैं सरकार की तरफ से।